लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को भागलपुर पहुंचे। सबौर स्थित हाई स्कूल में नव संकल्प सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान चिराग पासवान को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें चंदन लगाकर स्वागत किया। मंच पर पिता रामविलास पासवान के चित्र पर चिराग ने पुष्पांजलि अर्पित किया। इस दौरान भागलपुर के चर्चित समाजसेवी विजय कुमार यादव को चिराग पासवान ने पार्टी में सदस्यता दिलाई। मौके पर जमुई के सांसद बिहार प्रभारी अरुण भारती, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा व पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके बाद चिराग ने अपनी पार्टी की विचारधाराओं को लोगों के बीच बताया। इस दौरान चिराग ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। पहले गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं गठबंधन धन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं कोई ऐसी संख्या कितनी सीटें चाहिए मैं सार्वजनिक तौर पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाहर। गठबंधन धन की मर्यादा कहती है कि तमाम चर्चाएं पहले गठबंधन के भीतर होंगी और फिर उसको साझा किया जाए। चिराग बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसमें क्या बोलना। चिराग जिन चीजों को लेकर वो सवाल उठा रहे थे, परसों पार्टी के स्थापना दिवस पर गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हमारे कार्यालय पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे लगता है अपने आप इनको जवाब दे दिया। जो जिनके लिए सवाल उठा रहे थे वो भी कार्यक्रम में थे। जिस गठबंधन को लेकर सवाल उठा रहे थे उस गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री जी स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो मुझे लगता है उस मौजूदगी ने तमाम प्रश्नों के जवाब दे दिए। ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं जितनी एजेंसियां हैं वो इस बात को उतनी ही गंभीरता से ले रही होंगी। किसी की भी जान हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर इस तरीके की धमकी मिल रही है, उनको उचित सुरक्षा के साथ साथ इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई अप्रिय घटना कतई ना घटे। 27 बार धमकी मिल चुकी है, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा भी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि उसके ऊपर जरूर जांच चल रही होगी और सुरक्षा मुहैया कराने के अपने अपने पैरामीटर्स, प्रोटोकॉल्स होते हैं। जितनी भी एजेंसीज कंसर्न्ड हैं, इन्वॉल्व हैं, वो अपने स्तर से मुझे लगता है उचित कार्रवाई उचित समय पे जरूर करेंगे। चिराग जी, मुख्यमंत्री बिहार यात्रा कमाई को लुटाने की तैयारी है। ये सवाल कौन उठा रहे हैं? वो लोग जिन लोगों ने खुद भ्रष्टाचार करके बिहार को लूटने का काम किया। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब अपनी जन कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की सोच के साथ बल्कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते हर जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता के बीच दे। पर ये लोग वो लोग हैं जो जब खुद सत्ता में होते हैं तो जनता से दूरी बना लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी गाड़ी के खिड़की दरवाजे तक खोलना ज़रूरी नहीं समझते जब ये लोग रास्ते से निकलते हैं। ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी आज जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उसके पीछे की सोच यही है कि वो जन कल्याण की योजनाएं जो जिनके लिए बनाई गई, क्या वो पूर्णतः धरातल पर पहुंची कि नहीं पहुंची, या इसके अलावा जनता की और क्या समस्याएं हैं जिसको आने वाले दिनों में दूर किया जा सकता है। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए, ये सोच हमारी सरकार, हमारे गठबंधन की है। पर इन बातों को वो लोग नहीं समझेंगे जिन्होंने हमेशा जनता से दूरी बनाने का काम किया और भ्रष्टाचार सत्ता में आने के बाद करने का काम किया। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, जैसा मैंने कहा कि विस्तार पार्टी का हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को पार्टी मजबूती से अपने साथ जोड़ रही है। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात रही, ये गठबंधन के भीतर पहले ये तमाम बातें तय होंगी। ऐसे में पहले गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या पर चर्चा होगी, किस दल को कितनी सीटें, उसके बाद सीटों का चयन होगा, किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये सोच है कि हमारे एनडीए का कोई भी घटक दल कहीं से भी चुनाव लड़े, हम लोगों के पास हर विधानसभा में इतने मजबूत साथी होने चाहिए ताकि कोई भी घटक दल कहीं से भी चुनाव लड़े तो उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा साथ मिले, ताकि
जिस लक्ष्य के साथ एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, 2025 में हम लोग 225 सीटें जीतने के लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में हर विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन का, मजबूत साथियों का लाभ हमारे गठबंधन के घटक दल को मिले, इस सोच के साथ बिहार के अलग अलग विधानसभा में आने वाले दिनों में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोक जनपार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का पद चिन्हों पर चलने के लिए आज मैं शपथ लेता हूं। इनके द्वारा इनकी जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनके विजन पर मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने की आज प्रेरणा लेता हूं और इनके हर कर्तव्यों को, पार्टी का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य को निर्वहन करने का मैं इस मंच से सभी जनता के बीच शपथ लेता हूं और इसे जहां तक बढ़ा सकता हूं मैं बढ़ाने में अपनी योगदान जरूर करूंगा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना व्यस्ततम समय रहते हुए भी यदि हमारे इस सभा में आए हैं, इनका बहुत बहुत आभार है। इन्होंने अपनी व्यस्ततम समय से यहाँ पे समय निकाल के आए हैं, इनका बहुत बहुत आभार है। साथ साथ हमारे बेलगाम ट्रक की चपेट में आने से सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टीकर के समीप बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक बुजुर्ग ओमकार दुबे अपने पोते राहुल दुबे के साथ बाइक पर सवार होकर 0 माइल से अपना मकान जिच्छो जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दादा पोते को धक्का मार दिया, जिससे पीछे बैठे दादा गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग ओमकार दुबे को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लेकर आए, जहाँ इलाज के दौरान ओमकार की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। रोड के इधर थे, रोड पे नहीं थे, गाड़ी रुका तो रोड पे नहीं रोकना था, तो हम नीचे उतर के रोके हुए थे। जैसे स्टार्ट आगे बढ़ने को तब तक मैं आगे ट्रक वाला साइड से मारा तो घसीटा गया। उसी में दादाजी गाड़ी ले घसीटा गए। दादाजी को? हाँ। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे गाड़ी रखने के लिए। कहाँ से आ रहे थे? 0 माइल से। घर कहाँ पड़ता है? नया घर बनाए थे तो दुर्गा मंदिर के अपोजिट साइड में, तो वहीं जा रहे थे। घटना कहाँ पर घटी? जिच्छो से पहले वो चौराया है ना, उससे हल्का सा आगे। क्या नाम है दादाजी का? ओंकार नंद दुबे। ओंकार नंद दुबे। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है बाबू? मेरा शिव कुमार दुबे। गाड़ी तुम ही चला रहे थे? गाड़ी चला हम ही रहे थे, लेकिन उस समय साइड में रुके हुए थे। जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते पीछे साइड वाला आके ट्रक वाला पकड़ाया कि ट्रक वाला तब तक देखे नहीं, इधर देखना। आईपीएल की तर्ज पर भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में भागलपुर क्रिकेट लीग यानी बीसीएल सीजन 3 का शुभारंभ रविवार को सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में हुआ, जिसमें तिलकामांझी फाइटर्स ने बूढ़ानाथ चैंपियंस को 85 रनों से पराजित किया। मैच का उद्घाटन भागलपुर के समाज सेवी विजय यादव एवं बूढ़ानाथ चैंपियंस के मालिक अमित कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर तिलकामांझी फाइटर्स के महेश प्रसाद, अंग सुपर किंग्स के मालिक रजनीश राहुल, बटेश्वर पलटन के मालिक राहुल सिंह, विक्रमशिला वॉरियर्स के मालिक सुजीत कुमार, त्रिलोकीनाथ टाइगर्स के मालिक रंजन कुमार आदि थे। T20 फॉर्मेट में खेले गए इस मैच का टॉस बूढ़ानाथ चैंपियंस ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। तिलकामांझी फाइटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। बल्लेबाजी में अजीत अनिल प्रसाद ने 30 गेंदों पर 4 चौके व 3 छक्कों की मदद से 51 रनों की 68 की अपारी खेली। राहुल ने 18 गेंद पर 4 चौके व 1 छक्के की मदद से 37 रन बनाए। अनय सिंह ने 38 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 37 रन बनाए। गेंदबाजी में शुभम, गगन व आदित्य ने क्रमशः 1-1 विकेट लिए। 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बूढ़ानाथ चैंपियंस की टीम 89 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बल्लेबाजी में सर्वाधिक बीरू सिंह ने 22 गेंद पर 1 चौका व 2 छक्कों की मदद से 26 रन बनाए। वहीं शेष बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। गेंदबाजी में सचिन, गोविंदा, राहुल व मयंक ने क्रमशः 2-2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार तिलकामांझी फाइटर्स के अजीत अनिल प्रसाद को दिया गया। सोमवार को सुबह 9 बजे
से अंग सुपर किंग्स बनाम त्रिलोकीनाथ टाइगर्स के बीच मुकाबला होगा, जबकि दोपहर 12 बजे से बूढ़ानाथ चैंपियंस बनाम विक्रमशिला वॉरियर्स के बीच मैच खेला जाएगा। मैच के अंपायर की भूमिका बीएसए पैनल के राजीव कुमार मिश्रा व मनोहर कुमार ने निभाई। वहीं थर्ड अंपायर हिमांशु राज, स्कोरर शिवम कुमार, अंकित, अमृत राज, कमेंटेटर के रूप में मिलिंद गुंजन व पीएन शेखर थे। मौके पर महेश प्रसाद, स्नेहा, बीसीएल के ऑफिशियल डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर मनोज कुमार, सुबीर मुखर्जी उर्फ मामू, प्रोफेसर अखिल, डॉक्टर विश्वनाथ, जगदीश शर्मा, डॉक्टर अर्जुन, करुण सिंह, धर्मंजय कुमार मौजूद थे। बिल्कुल, ये BCL 3 का आज शुभारंभ हुआ है और इनकी तैयारी कई दिनों से हम लोग की चल रही थी और पिछले कल शाम में यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है और आज से मैच स्टार्ट हुआ है। लोगों में काफ़ी खुशी है, खासकर युवाओं में जो है खुशियों का लहर जो है चल रही है कि आज ये मैच जो BCL जो कि IPL के तर्ज पर, पूरी तरह IPL के तर्ज पर ये मैच कराया जाएगा। आज का जो मैच है, सब युवा जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं, साथ साथ हमारे सहयोगी लोग यहाँ पे उपस्थित है, मैच ऑनर उपस्थित है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 13 तारीख तक चलेगा, 13 तारीख को फाइनल मैच है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लगातार कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसको लेकर भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह लोजपा रामविलास की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह चिंता का विषय है। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उसे उतनी ही गंभीरता से ले रही है। किसी की भी जान हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर इस तरह की धमकी मिल रही है तो उनको उचित सुरक्षा के साथ साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके साथ किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूं जितनी एजेंसियां हैं वो इस बात को उतनी ही गंभीरता से ले रही होंगी। किसी की भी जान हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर इस तरीके की धमकी मिल रही है, उनको उचित सुरक्षा के साथ साथ इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई अप्रिय घटना कतई ना घटे। 27 बार धमकी मिल चुकी है, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा भी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि उसके ऊपर जरूर जांच चल रही होगी और सुरक्षा मुहैया कराने के अपने अपने पैरामीटर्स, प्रोटोकॉल्स होते हैं। जितनी भी एजेंसीज कंसर्न्ड हैं, इन्वॉल्व हैं, वो अपने स्तर से मुझे लगता है उचित कार्रवाई उचित समय पर जरूर करेंगे। चिराग जी, मुख्यमंत्री बिहार यात्रा कर्ण सेना की कार्य समिति की बैठक दक्षिण क्षेत्र के एक विवाह भवन में आयोजित किया गया। इस बैठक में कर्ण सेना के द्वारा भविष्य में होने वाले कार्यक्रम को लेकर सलाह और विचार आपस में कर्ण सेना के लोगों द्वारा किया गया। बैठक में कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर पंडित, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राकेश रंजन केसरी, तरुण घोष, गोविंद अग्रवाल, विजय शाह सहित कई लोग मौजूद थे। कर्ण सेना की यहाँ पर बैठक है। मेरा नाम नंदकिशोर पंडित है और मैं कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप सबों को ज्ञात है कि अंगराज कर्ण की ये भूमि है, ये जो अंग क्षेत्र है ये कर्ण के नाम से जाना जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर अंगराज कर्ण की स्मृति को मिटाने का एक लंबे समय से प्रयास चलता रहा है। आज़ादी के बाद से अंगराज दानवीर कर्ण का नाम लेकर के यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के राजनेताओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उनको नाम लिया, उनका नाम लिया दानवीर कर्ण की भूमि पर, दानवीर कर्ण की इस नगरी में, परंतु उनका एक भी अवशेष अब यहाँ पर बचा हुआ नहीं है और न उनके नाम पर कोई रोड है, न उनके नाम पर कोई भवन है, उनका स्मृति भी कहीं नहीं है, उनका कोई स्मारक नहीं है। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कर्ण सेना ने कि हम अंगराज कर्ण की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएंगे। हम लोग मांग करते हैं मुख्य रूप से कि यहाँ पर उनका स्मारक बने। ये जो टाउन हॉल है, इस टाउन हॉल का नाम अंगराज के नाम पर हो, अंगराज कर्ण प्रसाद हो। यहाँ जो हवाई अड्डा प्रस्तावित है वो दानवीर कर्ण हवाई अड्डा के नाम से जाना जाए। गंगा नदी पर जो दूसरी पुल बन रही है उसका नाम हम लोग चाहते हैं कि इस पुल का नाम अंगराज कर्ण सेतु रखा जाए। संडिस कंपाउंड एक गुलामी का प्रतीक है, संडिस कंपाउंड भी कर्ण के नाम पर रखा जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने स्थानीय इशू को उठाया है कि यहाँ पर हाई कोर्ट का जो है वो एक न्यायिक खंडपीठ गठित हो और भागलपुर के विकास के लिए इस पूर्वी क्षेत्र में भागलपुर विकास के नाम पर ठप पड़ गया है। तो यहाँ कोई भागलपुर
विकास प्रक्षेत्र का गठन हो। अगर आप शादी विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियो का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करे गोदरेज इंटीरियो की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियो, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की जीरो कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।